So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream Study Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 के लेसन नंबर 2.4 यूनिट 2 का फोर्थ लेसन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारा 2.4 अनक करकटोआ। ठीक है, अनक करकटोआ करके टॉपिक है हमारा। तो क्या है वो, किस चीज के बारे में बताया गया, चलिए अब लेसन में पढ़ते हैं, जानते क्या किस लिए बताया। So, Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia। So, इंडोनेशिया जो है कंट्री है, वहाँ पे जो जावा और सुमत्रा करके एक आइलैंड है, जावा सुमत्रा और सुंदा स्ट्रेट, तो उसके बीच में एक आइलैंड आता है जिसका नाम है क्रैकाटोआ। ठीक है, इंडोनेशिया इस कंट्री है, उसके बीच में जो है सुंदा स्ट्रेट और जावा एंड सुमत्रा करके दो आइलैंड आते हैं, उसके बीच में एक और आइलैंड आता है जिसका नाम है क्रैकाटोआ। ठीक है, दो कंट्री आते हैं, सॉरी दो स्टेट आते होंगे, कंट्री जगह है जावा सुमत्रा सुंडा स्ट्रेट। सो इसके बीच में आता है एक आइलैंड जिसका नाम है क्रैकाटोआ वो। ठीक है, सो इट इज नोन फॉर इट्स वोल्केनिक विच इरप्ट रेगुलरली। सो ये किस लिए जाना जाता है क्रैकाटोआ, क्योंकि यहाँ पे जो है रेगुलरली मतलब रोज प्राय जो होते रहते हैं, यहाँ पे इरप्शन होते रहते हैं, बम सॉरी वोल्केनो जो है फटते रहते हैं। सो व्हाट इज अ वोल्केनो, अब वोल्केनो फटते रहते हैं लेकिन वोल्केनो चीज क्या है। सो अ वोल्केनो इज ए क्रैक और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है वोल्केनो, क्या है, एक अर्थ क्रस्ट में जो अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है उसके सरफेस के ऊपर एक छोटा सा क्रैक रहे या ओपनिंग खुला हुआ रहे। सो देयर इज हॉट मोल्टेन रॉक नियर द अर्थ सरफेस। सो क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस रहता है उसके नजदीक में क्या रहते हैं, जो पत्थर रहते हैं ना, वो पिघले हुए स्टेट में आपको मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में, थोड़े लिक्विड स्टेट में आपको मिलेंगे। समटाइम इट राइसेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सच क्रैक और ओपनिंग एंड फ्लोस आउट। सो क्या जो ओपनिंग रहता है, क्रैक रहता है, उसी में से कभी कभी क्या होता है, जो गरम गरम लावा रहता है ना, रॉक का मोल्टेन स्टेज में जो रॉक लिक्विड स्टेट में रहता है वो क्या हो जाता है, गर्मा गर्म उसी क्रैक के द्वारा बाहर आने लगता है कभी कभार। So when this happens we say that the volcano has erupted। So जब ये होता है, ये चीजें घटनाएं होती हैं कि वहां से लावा बाहर निकलता है, तो हम उसको ही कहते हैं वोल्केनो क्या हुआ, वोल्केनो जो है फूट रहा है, इरप्ट हो रहा है। सो अ वोल्केनिक इरप्शन हैपेंस ऑन ए ट्रेमेंडियस स्केल। और ये क्या जो वोल्केनिक इरप्शन होता है बहुत अद्भुत तरीके से होता है। कैसे होता है, थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई। सो क्या जो ओपनिंग रहती है, जहाँ क्रैक रहता है, वहां से जहाँ से निकलता है लावा, तो वहां पे क्या होता है, एक धुआं आ जाता है पूरा, और क्या होता है डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, स्मोक के मतलब धुएं आ जाते हैं, पूरा एकदम बादल जो आसमान रहता है वहां पे पूरा ऐसे धुआं धुआं हो जाता है पूरी तरीके से। और क्या होता है उस लावा उसके अंदर से क्या, और पूरे स्काई में ये पूरा फैल जाता है। ठीक है, सॉरी। So, big glowing burning chunks of rocks and red hot lava are thrown out of the cracks in the earth। So क्या होता है, ग्लोइंग मतलब ऐसा चमकता हुआ, कैसा चमकता हुआ, और क्या किसका, और जलते हुए पत्थर के टुकड़े, और रेड कलर का लावा, जो आपने देखा होगा कभी सीरियल्स में या टीवी में दिखाए गए होंगे, तो रेड कलर का जैसा लावा रहता है वो, और छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के, वो कैसे एकदम जलते हुए बाहर निकलते हैं। सो वेरी हॉट मड एंड एस आर थ्रोन आउट। सो क्या बहुत हॉट गर्मा गर्म एकदम मड जैसा, कीचड़ आप जानते हैं जैसा रहता है, उसी स्टेट में निकलता है उसके अंदर से, और बहुत ज्यादा मात्रा में जो वहां से धुआं भी निकलती है। सो एक ग्रेट वोल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द लैंडफॉर्म इन एन एरिया। सो जिस एरिया में जो है वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो वहां का पूरा लैंडफॉर्म ही चेंज कर सकता है। जैसे कि जो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो हमको लैंड मिलता है ना देखने के लिए, एक्चुअली ज़्यादा फर्टाइल होता है। अगर हम वहाँ कुछ ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा और सारी चीज़ें उसको मिलती है, क्योंकि उस फील्ड में नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, तो वो वहाँ का जो पूरा एरिया का जो लैंड फॉर्म रहेगा उसको बदल देगा। सो वोल्केनोस आर पॉपुलरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या हुआ, वोल्केनो को 3 कैटेगरीज में, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या उनके बारे में चलिए देखते हैं। सो क्या एक्टिव वोल्केनोस इरप्ट रेगुलरली। अब देखो ए जो है हमारा पहला टाइप क्या है, एक्टिव वोल्केनो, ये क्या होते हैं रेगुलरली मतलब रोज प्राय हल्का फुल्का जो है फटते रहते हैं। और बी क्या है, डोरमेंट वोल्केनोस। डोरमेंट मींस टेम्परली इनएक्टिव और इन ए डीप स्लीप। सो क्या डोरमेंट ऐसे वोल्केनो होते हैं जो कि हमेशा के लिए कभी कभार
टेम्परली मतलब कभी कभार होते हैं, उसके बाद या फिर हमेशा एकदम गहराई में सो जाते हैं। सोने का मतलब है वापस कभी आते नहीं, और आते हैं तो कभी कभार मतलब फूटते हैं। सो वी फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन ऑफ दिस वोल्केनोस इन हिस्ट्री। और इसका हम लोग क्या इसके बारे में कि अगर कभी कभार ये इतिहास में ऐसा इरप्ट हुआ होगा, फटा होगा, बट नाउ दे आर क्वाइट। अब क्या हुआ है, ये ऐसे वोल्केनोस जो डोरमेंट वोल्केनोस है ये अभी शांत है, अभी फटे हुए नहीं है। जब ये फटे होंगे तो हिस्ट्री में कभी कभार फटे होंगे, ऐसा हमको हमारे पास रिसर्च किया गया है। सी एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, क्या है एक एक्सटिंक्ट करके वोल्केनोस, इनका थर्ड टाइप है। सो जियोग्राफर्स कैन गेस बाय लुकिंग एट द रॉक फॉर्मेशन। सो क्या जो जियोग्राफर्स हैं, जो जियोग्राफी के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, लैंड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उनके रॉक्स, उनके पत्थरों को देखते हैं। दैट दे यूज टू इरप्ट लॉन्ग एगो बट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इट इन हिस्ट्री। सो क्या ये बहुत समय पहले हो सकता हो, ऐसा अंदाजा लगाते कि बहुत समय पहले हो सकता हो ऐसे वोल्केनोस फटे हो, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है हिस्ट्री में। मतलब कि कभी किसी के जो हिस्ट्री पीरियड थी, हिस्टोरिक पीरियड वहां पे कभी फटे हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज अनलाइकली टू इरप्ट अगेन। और इसको ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वापस ये कभी फटेगा ही नहीं, कभी भी नहीं फटेगा, ऐसा ये वोल्केनोस रहते हैं। तो 3 टाइप के हमने वोल्केनोस पढ़े। अब क्या है कोई एक वोल्केनो इसके बारे में। सो क्रैकोटोवा इज एन एक्टिव वोल्केनो। क्या है क्रैकोटोवा? अब हमारा क्या है 3 वोल्केनोस के बारे में पढ़े, तो हमारा क्या है क्रैकोटोवा उसमें से पहला वाला एक्टिव वोल्केनो है जो कि रेगुलरली फटते रहता है। सो इट हैज इरप्टेड मैनी टाइम्स कॉसिंग ग्रेट डिजास्टर। और ये बहुत बार फटा हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी आपदाएं आई हैं। सो द वर्स्ट ऑफ द इरप्शन टुक प्लेस इन अगस्त 1883 में। और कब? अगस्त के 1883 जब था ईयर, तो उसमें ये फटा था। एंड द वोल्केनो इरप्टेड विथ सच अ लाउड बूम दैट इट वाज हर्ड मोर देन 3500 किलोमीटर अवे इन ऑस्ट्रेलिया। और क्या हुआ था जब ये वोल्केनो फटा था तो इतना ज्यादा तेज इसकी आवाज थी कि 3500 किलोमीटर मतलब 3500 किलोमीटर दूर तक, ऑस्ट्रेलिया तक भी ये सुनाई दिया गया था। इतना तेज ये फटा था वोल्केनो। सो इट इज बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज एवर हर्ड। और ये माना जाता है कि इंसानों के द्वारा सबसे तेज सुनी गई आवाज यही थी जब ये क्रैकोटोवा फटा हुआ, इसका इरप्शन हुआ था तब। सो दिस द आइलैंड विच वाज अ वोल्केनिक माउंटेन। ये क्या है, ये जो आइलैंड है एक वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। तो कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, और कैसे खुद में ही टकरा के फट गए थे। सो द डस्ट दैट वाज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 18 किलोमीटर इन द स्काई। और जो उसके ऊपर से डस्ट निकला था, जो कचड़े उचड़े उसके अंदर से निकले थे, वो कहाँ कम से कम 80 किलोमीटर दूर तक ऊपर, सॉरी स्काई में 80 किलोमीटर ऊपर तक वो उठे थे। एंड इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। सो क्या बाद में जो है ये नीचे आते हैं और कम से कम 1000 किलोमीटर दूर तक जो है इसके जो टुकड़े रहते हैं, इसके जो पार्ट्स रहते हैं लावा के, वो बिखर जाते हैं अलग अलग पार्ट में दुनिया के। कम से कम थाउजेंड्स ऑफ एकड़, इतना ज्यादा इरप्शन हुआ था। सो द इरप्शन क्यूज्ड जियांट्स वेव्स और टू सुनामीज इन द सी नियर द आइलैंड। सो क्या ये जो इरप्शन होता है इसके वजह से जो है बहुत बड़े बड़े सुनामीज आ जाती हैं सीज में, जो नजदीक के आइलैंड के नजदीक में जो सीज तो रहती हैं, क्योंकि आइलैंड है तो सी आजू बाजू होना कंपलसरी है, तो इसकी वजह से क्या होता है सुनामी भी आ जाती है वहां पे। सो अबाउट 165 विलेज एंड टाउन्स वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इरप्शन एंड द सुनामीज। और क्या हुआ था जी इसके वजह से 165 गांव जो है, कम से कम 165 गांव खत्म हो चुके थे इसकी इरप्शन की वजह से, सुनामी की वजह से। सो द इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्रैकोटोवा। और इसके वजह से 2/3 इसका पार्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गया था क्रैकोटोवा का। सो इट कोलैप्स्ड बेनेथ द सरफेस ऑफ द सी क्रिएटिंग ए ह्यूज अंडर वाटर वोल्केनिक क्रेटर और होल। और क्या किया था इसने, कहा अंदर तक भी ये जो है जो सी था उसके नीचे तक भी इसने इसको नुकसान पहुंचाया था। बहुत बड़ा एक जो है वोल्केनिक होल वहां पे क्रिएट कर दिया था। सो द होल वाज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड। और जो होल था वो कम से कम 6 किलोमीटर तक चौड़ा था। समझ रहे आप? सो कितना खतरनाक इरप्शन हुआ होगा आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। सो देन इन 1927 ए प्लूम ऑफ स्मोक रोज आउट ऑफ द वाटर ऑन द क्रेटर। और जो क्रेटर बना था तो 1927 में फिर इसके अंदर से धुआं उठना चालू हुआ है, और इट वाज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि उधर दूसरे इरप्शन की वजह से ऐसा धुआं वहां से निकलना चालू हुआ है। सो ये फ्यू डेज लेटर ए न्यू आइलैंड वोल्केनो ब्रोक वाटर। सो क्या हुआ था
एक नया आइलैंड वहां पे बन गया है वो वाटर की वजह से। सो हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे होता है, जो दूसरे वॉल्केनोस हुए ये कैसे हुए। सो व्हेन द अंडर वाटर वोल्केनो थ्रू अप एस एंड रॉक, सो जो पानी के नीचे के जो वोल्केनोस रहते हैं वो क्या करते हैं, रॉक्स को, पत्थरों को, या फिर धुआं वहां से निकलता है उनके बीचों से। सो इट वॉज क्विकली टेकन अबे बाय द सी वाटर, और क्या इसको जैसे निकलता है वैसे सी जो रहती है, समुद्र की पानी रहती है, अपने लहरों के साथ इसको दूर फेंक देती है। सो बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर, और क्या होता है, अब पत्थर भी साथ में निकल रहा है, धुआं भी निकल रहा है, तो वो जो समुद्र का जो कावो है वो उसको हटा देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाता है, खाली हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो लावा रहता है वो फटाफट उसके अंदर से निकलता है। सो दिस वोल्केनिक मटेरियल्स वाज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स एंड अ न्यू माउंटेन बिगन टू ग्रो। अब हमने पढ़ा था ना पहले ही कि एक नया माउंटेन वहां पे फॉर्म हो गया था उसकी वजह से। तो ये ऐसे होता है क्योंकि जो हमारा स्मोक निकलता है, रॉक निकलता है, वो तो जो लहरें आती हैं उसको लेकर चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो लावा निकलता है फटाफट फटाफट, तो उसको जो वेव्स है ना, समुद्र की लहरें, उसको कहीं नहीं ले जा पाती हैं, तो जिसकी वजह से वो जमा 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 हो के एक नया माउंटेन बना लेता है। सो इट कीप ग्रोइंग एंड वाज सून सीन अबव द वाटर, और क्या ये ऐसे ऐसे ही बोल रहा ना, जमा जमा हो के ऐसे बाद में फिर वो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर दिखाई देना चालू हो जाता है। सो दस ए न्यू आइलैंड ग्रू फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड ऑफ क्रकटोवा। सो इसके वजह से क्या हुआ, एक नया आइलैंड बन गया पुराने वाले आइलैंड क्रकटोवा से। सो इट वाज नेम अनक क्रकटोवा और ए चाइल्ड ऑफ क्रकटोवा। सो क्या इसको वापस जो क्रकटोवा आइलैंड था उसके वजह से ये फॉर्म हुआ था, तो इसके लिए इसको अनक क्रकटोवा, अनक मतलब चाइल्ड, तो उसका जो है बेबी, अनक क्रकटोवा का छोटा, ठीक है, अनक क्रकटोवा से छोटा एक आइलैंड फॉर्म हो गया वहां पे। सो अनक क्रकटोवा इज स्टिल एन एक्टिव आइलैंड, और अभी भी जो है अनक क्रकटोवा आइलैंड है जो है वो अब क्रकटोवा तो खत्म हो चुका है इरप्ट होके, और अब क्या हुआ, अनक क्रकटोवा फॉर्म हुआ, तो अभी भी ये क्या है, एक्टिव है, मतलब रोज थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पे इरप्शन होते रहते हैं। सो इरप्शन है बिगिन अगेन सिंस 1994, और क्या तब से 1994 से इरप्शन जो है चालू हो रहे, बार बार होते जा रहे हैं। सो इट लाइज क्वाइट फॉर ए फ्यू डेज एंड देन अगेन देयर आर इरप्शन, लेकिन कुछ समय तक थोड़ा शांत बैठा था, लेकिन क्या हुआ था, वापस से इसके अंदर इरप्शन चालू हो गए। सो विथ मोर लावा फ्लोइंग आउट, क्या ज्यादा लावा के साथ उसके बाहर चालू होना, बहाव चालू हो गया, उसके अंदर से ज्यादा लावा निकलने लगे, एंड द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर। और क्या हो रहा है, जो अनक क्रकटोवा आइलैंड है अब अंदर से लावा निकले जा रहे, तो कहाँ जाएगा वो, ठंडा होगा, ठंडा होकर और लैंड बनाएगा, तो इसकी वजह से जो आइलैंड है वो और बड़ा बड़ा होते जा रहा है। सिंस 1950 द आइलैंड हैज ग्रोन एट एन एवरेज रेट ऑफ 5 इंचेस पर वीक। सो क्या जो 1950 से अंदाजा लगाया जा रहा है कि तब से जो है हर हफ्ते कितना 5 इंच जो है ये आइलैंड बढ़ रहा है 1950 से। सोचिए आज 2020 है, 5 का कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना हर वीक में 5 इंच बढ़ रहा है। 1950 से कितने वीक हो गए होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना अभी तक बड़ा होगा वो। सो ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड नोन एज रक्ता इज स्टिल विजिबल इन द सी। सो एक इसका एक टुकड़ा है, रक्ता करके नाम है उसका, अभी भी सी भी दिखाई देता है समुद्र में। सो ए लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनक क्रकटोवा, और ये अनक क्रकटोवा से थोड़ा सा ही दूर पे है, ठीक है। सो आफ्टर क्रकटोवास इरप्शन इन 1883, सो क्रकटोवा का इरप्शन 1883 में हुआ था, तो उसके बाद ऑल द सराउंडिंग आइलैंड्स एंड कोस्ट वेयर कवर्ड विथ ए हॉट एज। सो क्या हुए थे, जो उसके आजू बाजू में जो और भी आइलैंड्स थे वो किससे, गर्म धुओं से जो है कवर हो गए थे, ढक गए थे। सो नो लाइफ रिमेन, और वहां पे कोई भी जिंदगी नहीं बची थी। व्हेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इन 1884 ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर देयर, और क्या जब वहां पे साइंटिस्ट लोग देखने गए कि क्या क्या हुआ, कैसे कंडीशन है, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां पे सिर्फ एक स्पाइडर थी जो कि बची हुई थी। सो बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रक्ता वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। सो क्या जो रक्ता उसका एक पार्ट था छोटा सा, सो उसके ऊपर, लेकिन जो लिविंग वर्ल्ड थे, जो जीव जंतु थे, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे हमेशा के लिए। सो द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट टू द आइलैंड। सो क्या जो हवा है, जो पानी की लहरें हैं, वो क्या करती हैं, समुद्री किनारे से जो है प्लांट्स के सीड लेके आती हैं। तो सम सीड कम विद द बर्ड्स हु फ्ली ओवर द आइलैंड्स, और कुछ जो चिड़िया उसकी सीड लेके आ जाती हैं प्लांट्स के। सो प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन द सेम कम टू द कोस्ट अगेन, और क्या
और जो प्लांट्स और एनिमल जो सी में रहते हैं वो उसके किनारे आ जाते हैं कभी कभार. सो स्मॉल लैंड एनिमल लाइक एंड्स, टर्माइट्स और इवन रैट्स एंड लिजर्ड्स ट्रेवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी. और क्या होता है, जो रक्टा करके वो आइलैंड है उसके ऊपर कभी कभार जो चींटियां दिखती हैं, दीमक दिखते हैं, यहाँ तक कि चूहे और लेजर्ड छिपकलियां भी देखी गई हैं. और उसके अलावा भी जो वो आइलैंड है वहाँ पे प्लांट्स जो है फ्लोटिंग हुए, मतलब प्लांट तैरते हुए दिखे गए हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने वहां ऑब्जर्व किया. सो वन इज ऑफ द आइलैंड वाज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल. और क्या जो एक उसका कोना था उस आइलैंड का, वो धीरे धीरे क्या हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल से वहां पे भरने लगा. सो it was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. So ये कैसे था, एक लेबोरेटरी में जैसे साइंटिस्ट लोग कैसे देखते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स, कोई भी एक प्राणी कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वैसे ही था कि जैसे लेबोरेटरी में धीरे धीरे कैसे जो है यहाँ पे कैसे आइलैंड पे कैसे धीरे धीरे लाइफ आ रही है. सो टुडे साइंटिस्ट कैन एब्जॉर्ब दिस आल्सो इन ए पार्ट ऑफ आना करकोटवा. और आज जो है साइंटिस्ट लोग इसको थोड़ा आना करकोटवा जो छोटा आइलैंड था जहाँ पे पहले लाइफ नहीं थी, अब धीरे धीरे वहाँ पे भी लाइफ थोड़ी फाइंड हो रही है. सो विच डज नॉट ग्रेट कवर्ड विथ वोल्केनिक एस. और कहाँ पे, जो कि वोल्केनिक एस से, धुएं से, उसके जो लावा है उससे कवर नहीं हुई, वहाँ साइड. ठीक है. सो द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाई करकोटवास इरप्शन. सो जो वेस्टर्न कोस्ट था जावा, अब जावा और उसके बीच में तो पाया जाता था, हमने ऊपर ही देखा था, तो उसका बहुत सारा वेस्टर्न पार्ट जो है जावा का प्रभावित पड़ा इसके इरप्शन की वजह से. क्रैकाटोवा जब फटा था 1883 में. सो वेरी फ्यू ह्यूमन बींग्स वेयर लेफ्ट देयर. अभी तो जिसके वजह से जो है कुछ इंसान लोग ही वहां पे अभी बचे हुए हैं. बट द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट इन दैट एरिया ग्रीव इन नंबर अगेन. और क्या, लेकिन तब पर भी जो है प्लांट्स की संख्या और एनिमल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है फिर से. सो इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रो नेचुरली सिंस देयर वेयर नो ह्यूमंस बिगेन टू इंटरफेयर विथ इट. सो क्या, जब तक वहाँ पे जो है कोई इंसान नहीं पहुंचता उन लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, तब तक जो है नेचुरली जो वाइल्ड लाइफ वहाँ पे ग्रो होती रहेगी, कुदरती. सो देयर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स. सो क्या, अब वहाँ पे कोई नहीं है कि उनको कोई जो पेड़ है, पेड़ पौधे काट सके, एनिमल्स को खा सके, मार सके. सो द रीजन बिकम रिच इन वाइल्ड लाइफ. और जिसकी वजह से जो ये रीजन है, जो ये एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है, जिंदगियां वापस शुरू हो रही हैं प्लांट्स और एनिमल्स की. तो होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. तो ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा. और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उनकी हेल्प करिएगा, लाइक करिएगा. थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में.